राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविर कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में संपन्न आज दिनांक 18 जनवरी 2026 पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के 150 से ज्यादा पशुपालक भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में भाग लिया। कार्यक्रम का मैं मुख्य अतिथि आदरणीय उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत द्वारा उपस्थित पशुपालकों को संबोधित करते प्राप्त जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखकर अधिक से अधिक पशुपालकों तक जानकारी पहुंचाकर सैनिक योजना का लाभ लेने एवं उसे अपने आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता अतिरिक्त निर्देशक क्षेत्र डॉ लक्ष्मी नारायण मीणा द्वारा की गई। आपने पशुपालकों को भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन एवं चारागाह विकास कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी लेकर रोजगार अर्जित करने एवं स्वरोजगार के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान। पशुपालन विभाग आप लोगों के साथ है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर उसका निराकरण करें। डॉक्टर सुरेश जैन, डॉक्टर सुरेंद्र, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक डॉक्टर केदार वैष्णव, दत्तात्रेय चौधरी, राजकिशोर बंसल, राजेंद्र गोयल, मुकेश नागौरी द्वारा विभिन्न तकनीकी जानकारी पशुपालकों को पहुंचाएं, उनकी हर समस्या का निराकरण किया। बैंक प्रतिनिधि डॉक्टर गुप्ता और नीरज यादव के द्वारा डीपीआर बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जानकारी प्रदान की गई। भटनागर साहब से, एडीसी साहब से बात कर रहा था तो ध्यान में ये आया कि 7 योजना जिसको लेकर आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ बुलाया गया, पूरा राजस्थान यहाँ है। पहला तो ग्रामीण मुर्गी पालन, दूसरा भेड़ और बकरी पालन, तीसरा सूअर पालन भी उसमें है, चारा विकास, अश्व, गंधर्व और उष्ट पालन के साथ कम केस हैं ऐसा बताया। तो मोटे तौर पर हम अटक गए मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उसके आसपास। हमारे यहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं, झाड़ियाँ खत्म हो रही है, कम हो रही है, बात जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है वन विभाग वालों को आप कहिए कि उनके यहाँ से पौधे लेके जो भीड़ है आसपास में, वहां पर बकरियों के लिए जो आवश्यक चारा हो सकता है झाड़ियों के माध्यम से, चाहे वो धोकड़ा हो, चाहे दूसरे जो भी बकरी खाती है, मुझे लगता है कि खेर और ये वाला काफी अच्छा खाती है, तो वो उगाने चाहिए। वो भी उसके साथ कनेक्टेड है, वो एक लंबी यात्रा चलेगी, लेकिन थोड़ा और कुछ वैज्ञानिक तरीके का चारा आ रहा है वो भी करें। मुर्गी पालन और इसमें तो बाकायदा बहुत सारे प्रयोग है जिसमें थोड़ा ध्यान रखना है। आजकल तो वो जो आता है बाज आता है उसको उठा के ले जाता है, वो भी जाली वगैरह उसमें आने लगी और काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह दिखते हैं। मुझे लगता है इसमें लगातार काम करना है। लेकिन अब जो बड़ा बदलाव है वो क्या है? बड़ा बदलाव ये है कि केंद्र सरकार ने जो नरेगा योजना है उसको ठहराव देके उसकी जगह एक नई योजना लाई। क्या नाम है जिसका? थोड़ा जोर से बोलो, बोलिए जी राम जी। तो जी राम जी योजना में क्या है? जी राम जी योजना में पहला काम है जल संरक्षण, कि पानी की जहाँ कमी है वहां पानी इकट्ठा करने का, संरक्षित करने का, कुएं जो भूल गए गांव में, गांव जो उजड़ गए उसमें वापस एक जीवन देने का काम करें। दूसरा काम ये करेंगे, गांव में मिट्टी तगारी में भर के इधर पटकना और उधर से उठा के इधर पटकना, यही चलता था, अब नहीं चलने वाला। अब काम करेंगे डायरेक्ट पक्का। क्या काम करेंगे? पक्का काम करेंगे। बहुत अच्छा काम होगा। ये जो मजाक नहीं करेंगे। घर बैठे बैठे जो है ना वो हाजिरी भर देते थे। मेरे गाँव में बहुत झगड़े होते, परिवार में भी झगड़े हुए। पिताजी ने कोई काम करा दिया तो बताने किसी का विश्वास में लेके तो उसने वो नरेगा के फार्म वार्म भर दिए। आजकल तो वो पैसा खाते में जाता है, वो खाते में गया पैसा तो उसे देने से ना कह दिया, वो झगड़े होते हैं। तो वो सारे नाटक अब नहीं होंगे। आपको जियो टैगिंग करना पड़ेगा कि निर्माण किया तो जियो टैगिंग होगा। एक ही बाथरूम बनाया उसके फोटो खींच के वहां पैसे उठाने वाला कार्यक्रम अब नहीं होने वाला है। मुझे लगता है ये भी एक अच्छा हो गया। लेकिन मजेदार बात ये हो रही है, जिसकी यहाँ पशुपालन की जो बात कर रहे हैं वो भी जी राम जी में आ गई। उसको बोलते हैं ग्रामीण आजीविका को लेकर काम होंगे, इसको लेकर इंफ्रा बनेंगे, उसमें सिलाई मशीन भी, ये बड़ा केंद्र भी बनेगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मुझे लगता है पशुपालन को लेकर भी आप सजग रहकर जी राम जी पर भी एक चर्चा करवा कि आपसे रिलेटेड सीधा है, ग्रामीण लाइवलीहुड पर काम हो रहा है तो पशुपालन बड़ा काम है। ये भी इसमें आएगा। समय के साथ चीजें बदल रही हैं तो हमें भी बदलना है। मुझे लगता है आपने यहाँ प्रशिक्षण लिया है, आप कुछ सीख के जा रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि सीख के फिर अपना ही काम नहीं करना है, थोड़ा दूसरे लोगों को भी सिखाना। हो सकता है अपने से बढ़िया काम करने वाला कोई हो, और इसमें लिमिटेड नहीं, कोई सीमा नहीं है, जितनों को करेंगे उतना एक अच्छा है। एक चीज और है, पिछले दिनों हम लोग वन विभाग वालों के साथ बैठे, उनको 2 आइडिया हमने दिए कि छत्तीसगढ़ में एक प्रयोग हुआ है, ये वन करता जा रहा है, वन करता जा रहा है, ये सारे लोग कहते हैं सब लकड़ी चोरी करके ले जाते हैं। एक काम करिए ना, आप
फलदार पौधे लगा दो ना, आम ही लगा दो जंगल में, वो भी एक पेड़ है, आम भी लग जाएंगे, लोग भी नहीं काटेंगे, और जो केरिया लगेंगी, फल लगेंगे, वो गांव वाले ले जाएंगे, आपका दोनों चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत तेजी से उसमें भी काम शुरू किया। लेकिन एक आइडिया जो पशुपालकों से संबंधित है वो ये है कि कभी पैंथर आ गया गांव में और बकरी उठा के ले गया, तो बकरी तो यहाँ पर करीब 200 केस पूरे उसमें लंबा एक उसमें है, एक लंबी श्रृंखला है। तो उसके सरकार देती है 3,000 रुपये। हमने क्या कि 3,000 रुपये में कोई बकरी नहीं आती, आप भी जानते हैं 3,000 में कोई बकरी नहीं आती। बकरा ले गया तो बकरा तो और शायद महंगा होता, बहुत महंगा होता, लगभग 10-12 हज़ार 15 हज़ार। अब आपने कितने काजू खिलाए उसको, उस पर कोई जो काजू भी खिलाते बकरे को, तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार तो है ही। तो हमने ये कहा है कि 3,000 राशि कम है, उसको थोड़ी बढ़ानी, उसके लिए हम प्रस्ताव कर रहे हैं। मेरे ख्याल है राजस्थान में और दिल्ली में संवेदनशील सरकारें हैं, तो ये तेजी से किसान बंधुओं का जो अभी तक काम हुआ है उसको और बेहतर करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको अड़चन आती है तो आप एक बार आइडिया जरूर लें, किसके मन में क्या, सबके अनुभव हैं, सभी एक छोटी मोटी किताब के बराबर है। अगर उसको लिखेंगे, अनुभव सभी आपके पास है, आप एक बार लिखाएं जरूर कि थोड़ा सा कोई एक आइडिया जिसकी वजह से अपनी सरकार की योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है और कुछ किसान बंधुओं का अगर फायदा नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक जरूरी काम है। आजकल शायद वो बछड़े ही होते हैं, बछड़ियाँ है ना, बछड़ियाँ ही होती हैं, बछड़े होते, वो भी आ गया, तो बछड़े कम होंगे, तो वो वाला भी एक बड़ा एक अभियान राष्ट्रीय पशु मिशन में आया है। तो वो भी आप एक बार आइडिया नोट करावें, जहाँ भी आपको कमी लगे। बकरी के लिए आपने बताया था ना, जो पैंथर ले जाता 3,000 दे रही, लेकिन इसमें एक इंश्योरेंस की समस्या पड़ी है। राजस्थान सरकार 10 बकरी या 2 गाय या 10 ऊँट के लिए तो बीमा कर ही रही है। उसके अलावा जैसे NLM में 100 बकरी का कर रहे हैं, 500 का कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो बड़ा बीमा कर रहे हैं, पशु केसी कर रहे हैं, तो उसके लिए बीमा कहाँ से करवाएं? ठीक है, ये CSC के जरिए करवाया जाए, जैसे फसल बीमा है उसी तरह का। जैसे चर्चा कर रहे थे, एक बिंदु निकल के आ रहा है, आप सबको नोट करिए। हम अभी 27 तारीख तक क्षेत्र में, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चलेगी तो उधर निकलेंगे, तो ये सारे मंत्रीगण मिलेंगे, लगातार इन बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये आपका अनुभव सर, अभी राजस्थान सरकार द्वारा अपना बीमा पशुपालन विभाग द्वारा बीमा किया जा रहा है सर। एक पशुपालन की 2 गाय अथवा 1 गाय या 1 भैंस या 2 भैंस या उसमें से 10 बकरी का या 10 ऊँट का, इस टाइप से हम बीमा करें सर। इनकी समस्या ये है कि जैसे ये तो अपन ने कर दिया सर, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कर दिया, लेकिन यदि कोई पशुपालक उसके शेष पशु है उनका करा रहा, तो वो बीमा कंपनी इनका इंश्योरेंस नहीं कर रही। ठीक है, ये तो करना चाहिए, इसमें तो कोई है नहीं। हाँ, ये ठीक है, आप केस नोट करें, इस जगह पर इस किसान भाई के साथ इस इंश्योरेंस कंपनी में संपर्क किया था, वहां नहीं हुआ। आप एक उदाहरण के साथ जो पुख्ता विद मोबाइल नंबर आप हमें दें, एक जनरल करने के साथ, उसके बाद फिर जनरलाइज करते कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है ये तो करने जैसा है, और इसके लिए प्रस्ताव भेजें। ठीक है, हेलो, मंगला में कर रहे हैं, तो एक बार आप करवा दीजिए। ठीक है, चलिए बोलिए भारत माता की। तो ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, आप एक बार नोट करा के जाए, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, कुछ और उसमें अगर पूछना है तो हम आपसे पूछेंगे। मुझे लगता है आपकी समस्या का निराकरण करना हमारा धर्म है, हमारा काम भी यही है। मुझे लगता है मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ, क्योंकि विभाग कुछ बातें यहाँ पर जोड़ना चाह रहे हैं। एक मुद्दा था, सरकार के जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्यक्रम चला रही है, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही किसानों के लिए उद्यमिता की तरफ बढ़ने के अच्छे कदम है। लेकिन क्या होता है, जो बैंक्स वगैरह हैं वो लोन देने में उनको जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, उनके लिए बैंकों को एक टारगेट दिए जाए कि आपकी बैंक से बकरी पालन के लिए इतने किसानों को, मुर्गी पालन के लिए इतने किसानों को, गौ पालन के लिए इतने किसानों को लोन देने का टारगेट तय किया जाए। ये भी नोट करिए। ये जो 2 बिंदु हो गए, इसके अलावा भी कुछ बंधुओं से बात करोगे तो उनका अनुभव निकल के आएगा कि कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं बातों से। ठीक है, ये नोट करिए, 2 बिंदु हो गए अभी। आइए सारे बिंदु निकाल के चर्चा कर लो। आप एक बार अपनी स्कीम से बात कर लो, जहां पर अड़चन है, लेकिन आपको ऑफिशियल जो ऑर्डर निकला है उसके साथ कनेक्ट करके देना, उसके बाद ताकि नया ऑर्डर जारी करने में आसानी हो। भाई साहब ने बात करी थी, उसमें जैसे मेरे पास 10 पशु हैं, 3 का 4 का गवर्नमेंट ने कर दिया। अन्य पशुओं के लिए जो प्राइवेट कंपनी, उनको भी बात किया जाए किसी प्रकार से कि भाई आप इंश्योरेंस का नेटवर्क बढ़ाइए। वो क्या करते हैं, जयपुर के आसपास के एरिया में ही जो सलूम्बर क्षेत्र आता है हमारा, ठीक है, उसमें भौगोलिक रूप से कोई डिस्ट्रिक्ट बांध रखें क्या, खुले कर रखें क्या, रेस्ट्रिक्टेड कर रखें क्या, इसको निकालो।
नहीं वो ठीक है, प्रश्न ये नहीं है, वो तो पहले से आपके पास है वो। उसमें ठीक है, बराबर, प्रश्न आ गया, आपका प्रश्न आ गया। अब निश्चित रूप से राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, उस मिशन की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में कोई चीज मिसिंग हो रही है, तो कम है, कोई बाधा आ रही है, कोई तकलीफ है, तो उसको समाधान के लिए हमें दीजिए। सर आप अपने पशुपालक ये चाह रहे हैं कि जैसे किसानों का जो बीमा कर रहे हैं फसल वाई कि वो किसानों के बीमे एक तो बैंक करती है, उसके अलावा सीएससी सेंटर है ना सरकार के ई मित्र, वहां पे जाके अपनी बीमा राशि जमा करके करा सकते हैं। उसी तर्ज पर पशुओं की भी वहाँ बीमे होने चाहिए ताकि पशुपालक अपने आप पैसे देके करा सकता है। टैगिंग है हुई और करा देंगे। बिल्कुल लॉजिकल है, भैया के लिए तालियां बजाइए जोरदार। कोई आइडिया आता है आपके बीच में, आपको ताली बजाना चाहिए, खुश होना चाहिए, हाँ हमारी बात पहुंच गई, हम बोले नहीं तो हमारा एक भाई बोला। ये बहुत जरूरी भी है, आज हमें बोलना पड़ेगा, मुझे लगता है तभी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। कोई ना कोई गाइडलाइंस में अड़चन आती है तो उसको सुधार भी करेंगे, कई बार उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन हम अपनी बात को नहीं पहुंचाते। तो मैं गुजारिश करूंगा माननीय लक्ष्मीनारायण जी से, और घटना के साथ एक बार लिख के राइटअप बना के देंगे। बोले भारत माता की, मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक